नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। नशे से दूरी, उज्जवल भविष्य की ओर कदम। चिरकुंडा के 3 स्कूलों में चला जागरूकता अभियान। 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के तहत विद्यार्थियों को दी गई नशे से दूर रहने की प्रेरणा। चिरकुंडा नशा मुक्त समाज और सशक्त युवा पीढ़ी के निर्माण के उद्देश्य से चलाए जा रहे 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के अंतर्गत आज चिरकुंडा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों के बीच नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस क्रम में लोयोला स्कूल, नंदलाल गवर्नमेंट स्कूल तथा मिडिल स्कूल चिरकुंडा के छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों एवं उससे बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया गया। विशेष रूप से लोयोला स्कूल में कक्षा 6वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक एडिक्शन अवेयरनेस सेशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज चिरकुंडा की ओर से बीके शुभ्रो ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए नशे की शुरुआत के कारणों, उसके शारीरिक एवं मानसिक दुष्प्रभावों तथा विद्यार्थी जीवन, शिक्षा, परिवार और भविष्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को सरल एवं रोचक तरीके से समझाया। बीके शुभ्रो ने विद्यार्थियों को विशेष रूप से समझाया कि नशा केवल शराब, तंबाकू या ड्रग्स तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के समय में डिजिटल एडिक्शन, गलत संगति, अत्यधिक स्क्रीन उपयोग और अन्य हानिकारक आदतें भी व्यक्ति के जीवन और मानसिक शक्ति को कमजोर कर सकती हैं। और हम बहुत सुंदर रीति से उसको फॉलो भी करते हैं और उसको यूज भी करते हैं। आपको एक प्रैक्टिकल मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं जिस स्कूल में मैं आप लोगों की नजदीक में शहर में रहता हूं, दुर्गापुर में, और मैं डीएवी मॉडल से पढ़ा हुआ हूं। अभी 2 हफ्ता पहले हम लोगों का एलुमनी हुआ था। जितने भी सारे पुराने स्टूडेंट हैं सबको बुलाया जाता है, रीयूनियन होते हैं। वही प्रिंसिपल मैम अभी भी है, तो मुझे बुलाया, मैं भी गया वहां पर जाके। फिर जाने के बाद प्रिंसिपल मैम ने मुझे अपने केबिन में बुलाया कि सुनो इधर आ जा, कुछ बातें करनी है, क्योंकि तू तो और कहते हैं कि ये क्या कर रहा था, तो वो कहते हैं कि मैं अपने जीवन से थक गया हूँ। मैं बार बार प्रयास करने के बाद भी मेरा सपना पूरा नहीं हो पा रहा है और मैं बार बार एग्जाम में फेल कर रहा हूँ, इसलिए जीवन को मैं रखना नहीं चाहता हूँ। तो वो संत से बोलते हैं कि तुम 2 दिन मेरे पास रहो, फिर तुम जैसा निर्णय लोगे ले लेना। जब वो वहाँ से निकल कर जाने लगते हैं तो संत से एक क्वेश्चन उनके मन में उठता है और उस बुद्धि संत से पूछते हैं कि आपको भगवान के साथ कनेक्ट हो तो आप मुझे बताएंगे कि आखिर मैं सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। तो वो बोले कि देखो, इसके लिए मुझे ईश्वर से कनेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें छोटी सी बात में बता देता हूँ कि मैंने तुम्हारा भाग्य पढ़ लिया है। क्या तुम ये छोटी छोटी बात आइलैंड के चक्कर में पड़े हो? भगवान ने तुम्हारे लिए उससे भी कुछ बड़ा सोच के रखा है और वो उस समय से अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि वो इतने बड़े उपाधि में चल रहा था। और फिर हम जब कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, वो हमारे अंदर हैबिचुएटेड होने लगा। तो आप लोगों को भी आपके जीवन में अगर सक्सेस पाना है, अगर आपको सक्सेस करना है, क्योंकि देखो आप लोग अभी 10th देने जाओगे, फिर उसके बाद कोई जॉइंट की तैयारी, कोई मेडिकल की तैयारी, लेकिन हमारे अंदर अगर रेजिलेंस पावर नहीं हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बाहर से रेजिलेंस लेने के लिए दवाई के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। आप लोग नहीं जानते, पोस्ट कोविड भारत में, ऐसे ही पूरे भारतवर्ष में जितने सारे पॉपुलेशन है उसके आधे से भी ज्यादा हमारे यूथ है, और वो यूथ पॉपुलेशन में साइलेंस